Hi everyone, Har Har Mahadev. So, in my last video, I discussed about overthinking and anxiety. Now, I will discuss about our next problem, which is comparison trap. So, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन सडनली आपने सोशल मीडिया ओपन किया, कुछ फ्रेंड्स के सक्सेसफुल पोस्ट देखे कि कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है या घर का इनॉग्रेशन कर रहा है, कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने ये सोचना चालू कर दिया कि मैं ही लाइफ में स्टक हूँ, बाकी सब तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। या फिर आपने किसी फ्रेंड का बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा और आपके मन में ये आया कि देखो वो तो ग्रेजुएट हो रहा है और वो भी आईआईएम से, लेकिन मैं तो अभी भी अपने सीए एग्ज़ाम्स में स्टक हूँ। तो ये क्या है? ये है कंपैरिजन। अब ये होता क्या है कंपैरिजन? सो कंपैरिजन बहुत नॉर्मल चीज़ है, हमारे ब्रेन का एक नॉर्मल फीचर है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसी के कारण हम लाइफ में प्रोग्रेस करने का सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे कोई न्यू स्किल डेवलप करें या कैसे हम उस लेवल तक पहुँचे। तो ये क्या है? ये नॉर्मल कंपैरिजन है। लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक कब बन जाता है? ये प्रॉब्लमैटिक तब बनता है जब आप हेल्दी कंपैरिजन की जगह पे आइडेंटिटी कंपेयर करने लग जाते हो। आइडेंटिटी कंपैरिजन मीन्स कि आप अपनी वैल्यू दूसरों की अचीवमेंट के बेसिस पे डिफ़ाइन करने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 85% आए और आपके फ्रेंड के 95% आए, तो जब तक आपको आपके फ्रेंड के 95% के बारे में नहीं पता था, तब तक तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ मेरे तो 85% आए हैं। लेकिन जैसे ही आपको अपने फ्रेंड के 95% के बारे में पता चला, आपकी खुशी एक किनारे हो गई और आपने ये सोचना चालू कर दिया कि अरे उसके तो 95% आए हैं, मैं कब उस लेवल पे पहुंचूंगा, मैं कब इस इतना इंटेलिजेंट हो पाऊंगा, या फिर कभी होऊंगा भी नहीं होऊंगा। तो ये क्या है? ये है आइडेंटिटी कंपैरिजन। यहाँ पे आपने उसके 95% के बेसिस पे अपने आप की वैल्यू डिफ़ाइन करना चालू कर दिया। तो अब ये जो कंपैरिजन है, आइडेंटिटी कंपैरिजन, ये होता क्यों है और ये आया कहाँ से हमारे अंदर? तो इसका रीज़न सबसे पहले तो हमारे चाइल्डहुड में मिलता है, क्योंकि चाइल्डहुड में हमें यही सिखाया जाता है कि फर्स्ट आओगे तो साइकिल मिलेगी, क्लास में सेकंड आओगे तो चॉकलेट मिलेगी, और अगर एवरेज स्टूडेंट रह गए तो अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। या फिर इवन आफ्टर अचीविंग 90%, किसी किसी के पेरेंट्स बोल देते कि अरे वो शर्मा जी के लड़के ने तो 95% लेकर आए हैं। तो इसके कारण हमारा ब्रेन ये कंपैरिजन करना सीख जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। नाउ द अनदर रीज़न इज़ सोसाइटल कंडीशनिंग। सोसाइटल कंडीशनिंग मीन्स सोसाइटी का एक जो सेट स्टैंडर्ड है हर चीज़ का, वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि कोई बच्चा आईआईएम गया है या फिर आईआईटी में गया है मतलब वही इंटेलिजेंट है, या फिर किसी के पास लग्जरी कार है, लग्जरी घर है, तो वही बहुत अमीर है और वही बहुत खुश है, या फिर किसी के पास पावर है और पोजीशन है तो वही रिस्पेक्टफुल है। तो ये क्या है? ये सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? मतलब रियलिटी तो इससे बहुत दूर है, क्योंकि कोई बच्चा अगर क्रिकेट में अच्छा है और आईआईटी आईआईएम में नहीं गया, तो हो सकता है ना कि वो भी इंटेलिजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि कोई चेस प्लेयर है तो वो भी इंटेलिजेंट हो। ज़रूरी तो नहीं कि हर बच्चा आईआईटी या आईआईएम में जाएगा तभी इंटेलिजेंट कहलाएगा। और दूसरी चीज़, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास लग्जरी कार है या लग्जरी होम है तो वही जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है या सेटिस्फाइड है। तो ये जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सेकेंड रीज़न है हमारे कंपैरिजन का। एंड थर्ड मेन रीज़न एंड द वर्स्ट रीज़न इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सभी कोई अपने हैप्पी मोमेंट्स डालते हैं, जिन्हें देखकर हम ये सोचते हैं कि जो भी पर्सन है, ये जो भी पोस्ट डाल रहा है, बस यही लाइफ में खुश है।
और हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना हम ट्रैवल कर पा रहे हैं, ना हम कहीं अच्छी जगह जॉब कर पा रहे हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम बस पढ़ते ही रह रहे हैं। तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया का दिखावा है जो सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को बता रहा है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे अपना फेलियर या रिजेक्शन नहीं पोस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है। और इसके कारण भी हम कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ का। तो ये तो हुआ कि कंपैरिजन क्या है और क्यों होता है। अब हमें ये जानना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, हम कैसे इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलें। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम इस कंपैरिजन ट्रैप में फंसे भी हैं या नहीं फंसे हैं। उसको जानने के लिए कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं फ़ील होता है। मतलब आपको ये फ़ील नहीं होता है कि आपने कुछ जीवन में अचीव किया है, या फिर आपको फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ आता है, मतलब दैट यू आर नॉट इनफ, और यू आर फीलिंग लाइक कि ओके मेरे सारे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं लेकिन मैं तो अभी भी वहीं स्टक हूँ। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, सेल्फ़ एस्टीम बहुत लो है। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए। अब इन्हें ठीक कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस मतलब आपको अपने खुद के साथ बैठना है और खुद को जानना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आप क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हो, मतलब आपका क्या पोटेंशियल है, और क्या चीज़ें ऐसी है जो एफ़र्ट डालने के बाद भी आप नहीं डेवलप कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ तो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और डेवलप करूँगी, ये मेरा पोटेंशियल है। लेकिन अगर मेरी वॉइस अच्छी नहीं है तो मैं सुरीला गाना नहीं गा सकती हूँ, ये मेरा थ्रेट हो गया, क्योंकि ये चीज़ तो मैं चाह के भी डेवलप नहीं कर सकती, है ना। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपको करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप कंपैरिजन करते हुए पाओ खुद को, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं जिस पर्सन से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, उसकी सिचुएशन, उसका बिहेवियर, उसकी लाइफ, उसका फ्रेंड सर्कल, उसके पेरेंट्स, क्या ये सारी चीज़ें सेम हैं, मेरे से मिलती है क्या? अगर ये नहीं मैच होती है तो फिर कंपैरिजन किस बात का? जैसे आपने बचपन में वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ा होगा, तो हम एक कॉलम में बेसिस लिखते थे ना, उसके बाद ही दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते थे। तो यही चीज़ लाइफ में भी करना है कि अगर बेसिस ही सेम नहीं है तो कंपैरिजन क्यों करना है। तो अपने आप से पॉज लेकर ये एक सवाल ज़रूर पूछना। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अपनी जो वैल्यू है उसको आप बाहरी अचीवमेंट से डिस्क्राइब मत करो, मतलब उनसे आइडेंटिफाई मत करो अपनी वैल्यू को। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में फ़ेल हो गया है। हो सकता है वो बच्चा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, तो उसको अपनी वैल्यू उस चीज़ में डिराइव करनी चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छा है, ना कि उस चीज़ में जो कि एक बाहरी चीज़ है। कि एग्ज़ाम आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो बाहरी चीज़ हो गई ना। ऐसे ही आप कौन सी डिग्री अचीव करते हो, आप कितना बड़ा घर बनाते हो, कितनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, ये सारी चीज़ें बाहरी हैं, इनसे आपको अपनी वैल्यू डिराइव नहीं करनी है। आपको अपनी वैल्यू जिन चीज़ों से आइडेंटिफाई करनी है वो बेंचमार्क आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, और वो आप स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करोगे। दिस इज़ द थर्ड थिंग। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ कि आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स का या किसी की अचीवमेंट देख के आपको ओवर थिंक हो रहा है और आपको अंदर से इनसिक्योर फीलिंग आ रही है, तो आप उनके पोस्ट मत देखिए, उनको ब्लॉक मार दीजिए और या फिर म्यूट कर दीजिए। पर आपको ये भी समझाइए साथ में कि जो सोशल मीडिया में दिख रहा है वो 100% ट्रूथ नहीं है, वो पार्शियल चीज़ें हैं, वो वन साइड ऑफ द स्टोरी है। एट द एंड अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो,
मतलब अगर आपने कोई छोटा सा भी टारगेट आज अचीव किया है तो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ, मैंने आज अपना जो टारगेट सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया है. दिस इज़ हाउ यू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड स्लोली यू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका कंपैरिजन और आपका कंपटीशन आप खुद होने चाहिए. आपका पास्ट सेल्फ होना चाहिए, ना कि कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए. आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आप अपने आप से करिए, अपने पास्ट सेल्फ से करिए कि आज आप बेहतर हैं या नहीं हैं, ना कि बाहरी चीज़ों से या बाहरी लोगों से कंपेयर करिए. सो at the end I want to just say that ki I have applied all those things in my life, and I have found all these things useful. I hope these things, these tips helps to you as well. And till then we'll meet you in next video. Till then, Har Har Mahadev. Bye.